आदाब। आदाब। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए, तशरीफ लाइए। आदाब। आदाब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अम्मी, हम बस अभी आए। हमारा नाम जीनत है। हम अभी नए नए आए हैं आपके मोहल्ले में रहने के लिए। बहुत परेशानी में हैं। दरअसल बात यह है कि हमारी बेटी खुर्शीद को चोट लग गई है और हमारे घर में कोई मर्द भी नहीं है। डॉक्टर साहिब से बात करनी है। हम जरा कम पढ़े लिखे हैं। हमने सुना है कि हिना पढ़े लिखे मसले पे काफी मदद करती हैं। क्या हम उन्हें अपने घर ले जा सकते हैं? जी, हमें बेहद अफसोस है आपकी बेटी के लिए, पर हिना के शौहर यानी मेरे बेटे जावेद अभी तक घर नहीं लौटे हैं। जी हम समझ सकते हैं, लेकिन हम बहुत मजबूर हैं। हमारी मदद कीजिए। जी शरबत। जी शुक्रिया। हम इसे नहीं ले सकते। दरअसल हमने अपनी बेटी की सेहत के लिए रोजा रखा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये दोनों औरतें इस घर में क्या करने जा रही हैं? और वो भी इस वक्त? कहीं अगर किराए पर तो नहीं दे दिया? खुदा खैर करे इस घर के किराएदारों पर। इस मकान को देख के तो लगता है कि जैसे यहाँ पे सालों से कोई नहीं आया। जी, आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। ये अचानक इस कमरे में इतनी खुशबू कहां से बढ़ गई? इस कमरे में अचानक गर्मी क्यों बढ़ गई? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? खुशबू हमें पसंद है और गर्मी हमारी जिंदगी। जी मैं कुछ समझी नहीं। आगे बढ़ती रहो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा? क्या क्या समझ में आ जाएगा? आखिर आप है कौन? और आपकी बेटी कहाँ है? कौन कौन रहता है इस घर में? आप हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं।
पूरा मोहल्ला छान लिया अम्मी, जिनको जानते हैं उनके घर में भी जाकर देखा है, पर हिना का कुछ पता नहीं चल रहा है। मायूस ना हो बेटा, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। हो सकता है वो औरत के घर में बहुत बड़ी आफत आई हो, इसलिए वो रुक गई हो। थोड़ी देर में आ जाएगी। जावेद मियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी सब खैरियत तो हैं? क्या खैरियत बेटा, शाम को एक औरत नकाब पोश आई थी, कहने लगी कि उनकी बेटी सख्त बीमार है और उसके घर में कोई आदमी नहीं है, इसलिए डॉक्टर से बात करने के लिए हिना को अपने साथ ले गई। पर अम्मी, आपको उस औरत से इतना तो पूछ लेना चाहिए था कि उसका मकान नंबर क्या है। अब क्या करूं, कहां से लाऊं हिना को? मैं पुलिस में जाता हूं। एक मिनट जावेद मियां, थोड़ी देर पहले मैंने 2 नकाबपोश औरतों को शहर के आखिरी मोहल्ले में उस वीरान मकान में दाखिल होते हुए देखा था। 2 औरतें? जी। पर मियां, हिना उस बंद पड़े हुए घर में क्यों जाएगी? और हमने तो बचपन से क्या क्या सुना उस घर के बारे में। मैं भी यही सोच रहा हूँ जावेद मियां, मैं भी उस वक्त बहुत हैरान था जब मैंने 666 नंबर वाले मकान में उन 2 औरतों को दाखिल होते हुए देखा। फिर मुझे लगा शायद वो किराएदार आए हों। हो सकता है मियां आप जो कह रहे हो सही हो, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। बेहतर है जावेद मियां। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज, हम आते हैं देखकर। फी अमान अल्लाह, आइए। संभल के जाना। यहाँ तो ताला ही नहीं है। इधर की इतनी खुशबू, या खुदा, इतनी गर्मी। घर के बीचों बीच पहुंच जाओ, तब जानमाज बिछा देना और उस पर बैठकर सूरे जिन की तिलावत करना। सूरे जिन पढ़ने के वक्त अपनी आंखें बंद रखना, क्योंकि सूरे जिन पढ़ते वक्त तुम्हें जिन्नात डराएंगे। और जैसे ही तुम हिना की आवाज को सुनो, जावेद, तो उन बची हुई लौंगों को उसके रास्ते में डालकर उस तक पहुंचना। जावेद, हमें यहाँ से बचा लीजिए। जावेद, हिना, 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 हिना। घबराओ मत, मैं आ गया हूं ना, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। छोड़, छोड़। जिन्नातों की ताकत 12 बजे से लेकर 5 बजे तक रहती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।